दोस्तों, एक अच्छी बात यह है कि भारतीय सेना ने देश में बने कुछ लॉइटरिंग म्यूनिशंस खरीदने का मन बनाया है। और ये फैसला उन्होंने किया है तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में कुछ होगा कि मतलब जो देश में बनी लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं ये जो हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं या उनके काम के हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं, लॉइटरिंग म्यूनिशंस आजकल काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। विशेष तौर पर 2020 में अज़रबैजान और आर्मीनिया का जो युद्ध हुआ था उसमें बड़े पैमाने पर जो है इस तरह के वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें आप एक छोटा ड्रोन आप हवा में छोड़ देते हैं और वो जो है वो कुछ किलोमीटर तक यात्रा करके जो है टारगेट को ढूंढ करके, और अगर ऐसी ज़रूरत लगे तो वो टारगेट के ऊपर जो है कुछ देर मंडराता भी रह सकता है और उसके बाद अचानक से जो है वो उस टारगेट पर गिर जाता है और एक्सप्लोड हो जाता है। तो एक तरह का कामिकाज़े ड्रोन्स इसको कहते हैं। तो ये जो है आजकल एक नई तकनीक है। जो आर्टिलरी यूनिट्स हैं इंडियन आर्मी की, उनके पास ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस रहेंगे और वही इसको इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है काफ़ी प्रभावी हैं टैक्टिकल बैटलफील्ड में, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आप तोप चलाते हैं या अगर आप रॉकेट चलाते हैं तो उनकी अपनी एक रफ्तार है। एक बार चलाने के बाद में एक समय के बाद वो अपनी जगह पर गिरेंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे। लेकिन लॉइटरिंग म्यूनिशंस का फ़ायदा ये है कि एक बार जब आप इनको लॉन्च करते हैं तो आप कुछ देर ठहर करके जो फाइनल जो असॉल्ट है उसके पहले भी आप कुछ देर ठहर करके जो है अपने अपने मौके को बेहतर बना सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन सिस्टम है। आजकल टैक्टिकल बैटलफील्ड में इसकी बहुत ज़रूरत महसूस की जाती है, क्योंकि आप कैजुअल्टी कम से कम चाहते हैं। आप ये भी चाहते हैं कि सामने वाला जो फौजी मूवमेंट है उनमें डर हो इस चीज़ का कि कहीं से भी एक लॉइटरिंग म्यूनिशन आकर उनको निशाना बना सकता है। जो ज़्यादा खुशी की बात है वो ये कि भारत जो है ये देसी जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस हैं वही उन्हीं को खरीदेगा अभी। और अभी तक जो है भारत इजरायली हारोप जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है उनका इस्तेमाल कर रहा था। तो अब उनके पास दोनों अनुभव होंगे। एक तो ये कि जो इजरायली सिस्टम है, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, उसका भी उन्होंने उपयोग करके देखा है कि किस तरह से और कहाँ किन किन परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। और अब जब देसी सिस्टम लेंगे तो उसको कंपेयर करके फीडबैक दे करके उसको और बेहतर सिस्टम बना सकते हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और कहीं ना कहीं हमारे देश का जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देगा।